माय नेम इज़ कुमार विशेष। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉडमास के बारे में कि मैं कितना जानता हूँ, क्योंकि फैमिली में बहुत से लोगों को ये पता होगा बॉडमास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। मैं जितना जानता हूँ मैं उतना आपको आज फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक तो बॉडमास है। ओके, देखते हैं ये बॉडमास आखिर है क्या। तो इस बॉडमास का एक हर एक चीज़ के लिए इस बॉडमास में एक एक लेटर दिए गए हैं। अब किस चीज़ के लिए? बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के लिए इसमें एक एक लेटर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ पहले बॉडमास कुछ इस तरीके से। बी फॉर आपको दिया गया है ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट आपको दिया गया है, जिसका साइन होता है कुछ इस तरीके का। ओके। ओ फॉर बहुत ही सिंपल है, बहुत से लोग जानते होंगे। ऑफ, इसको बहुत से लोग बोलते हैं का, और इसका यही साइन होता है। ठीक है। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन या फिर डिवाइड, जस्ट अ मिनट, सी दिस। ये हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट का ये साइन ऑफ यानी कि का, एंड देन ये डिवीजन, जिसको बहुत से लोग बहुत से नहीं, ज़्यादातर लोग डिवाइड भी बोलते हैं। DIVI, दैट इज, जिसका साइन होता है ये है हमारे डिवीज़न या फिर डिवाइड, जो भी बोलो उसका साइन। देन इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, जगह नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। डिवाइड को मैं इरेज करके डिवाइड का, डिवीज़न का साइन दे देता हूँ, क्योंकि अब तो पता चल चुका है ना कि बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं। सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मैं डिवाइड का साइन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ही लिख के ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया हमारा। देन ए फॉर हमारा एडिशन या ऐड, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ये हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लाई हो गया। इसका ऐड, ये हो गया इसका साइन। एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, जिसका ये होता है साइन, ये वाला। पूरा का पूरा ऐसे नहीं, सिर्फ ये सेंटर वाला, सिर्फ ये होता है साइन। ये देख सकते हो, ये वाला, ये पूरा का पूरा साइन नहीं होता है, बस ये सेंटर वाला, ये जो है ना, ये साइन होता है सब्ट्रैक्शन का। इतना तो मुझे पता है कि सबके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, सबका वर्क क्या होता है। और मुझे एक और चीज़ पता है, ब्रैकेट कितने पार्ट्स, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, जो देखने में ऐसा है, नंबर 1 स्मॉल। उसके बाद होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, जो कि दिखने में ऐसा है, कर्ली। एंड थर्ड होता है हमारा बिग ब्रैकेट, जो कि दिखने में ऐसा है, बिग।
ओके, दैट्स इट। बट अभी मुझे ब्रैकेट के बारे में जानने को नहीं मिला है, तो बॉडमास में से बी इरेज करके हम रूल जान लेते हैं ऑड मास। सो अभी तक मैंने पढ़ा है ऑड मास, बॉडमास का ऑड मास पढ़ा है मैंने, पूरा का पूरा बॉडमास अभी मुझे नहीं आता बनाने। ओके, सो इतना जो मैंने पढ़ा है इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, बॉडमास इरेज करके फुल जितना भी मुझे आता है इसको हल्का सा से पोंछ लेता हूँ। Here we go. Wait. Okay. So बॉडमास को मैं यहाँ पे छोटे से मैं लिख लेता हूँ। बॉडमास पूरा सबका नेम नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ साइन देने वाला हूँ। बॉडमास, सॉरी ऑडमास ना, इट इज़ ऑडमास। ऑड मास बिकॉज बिफोर ब्रैकेट मैंने अभी नहीं पढ़ा, तो इसका होता है ऑफ, इसका डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन। ओके, सो इस रूल को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक 125 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऑफ 5 प्लस 7 माइनस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व होगा, अब राइट है या रॉन्ग। सो एवरेज कवर नहीं कर पा रहा जितना लंबा मैंने क्वेश्चन लिया है। सो सी, मैं जस्ट आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, फैमिली एंड रिलेटिव्स जो भी देख रहे हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, सो ये हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, दैट्स इट। सो उधर का छोड़ते हुए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑफ करते हैं, जैसे ऑडमास में ना, ऑडमास में जो पहले आता है हम उसी को पहले करते हैं, या फिर बॉडमास में, तो अभी मुझे ब्रैकेट नहीं पता है। सो ऑडमास में जो पहले आता है हम उसको करते जाते हैं। तो पहले हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ कहाँ कहाँ है, तो ऑफ़ करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी साइंस हैं, उन सबको वैसा का वैसा छोड़ना है, सिर्फ ऑफ़ को करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 125, ओके 125 है, ये ऑफ में नहीं है, ये डिवाइड में है, मतलब इससे डिवाइड करना है, ये ऑफ नहीं है, यहाँ पे ऑफ है 2 ऑफ 3। तो ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, बट बस फ़र्क इतना होता है कि हम अगर क्वेश्चन में ऑफ आ जाए तो हम ऑफ को डिवाइड से पहले करते हैं, और क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, ये चीज़ आ जाए, ये वाली चीज़ आ जाए, तो हम इसको डिवाइड के बाद करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें 2 ऑफ 3 करना है। तो 2 ऑफ 3 कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 ऑफ 5, 6 5 या 5 6 जो भी आप कर सकते हो, कितना होगा 30, सिंपल।
सो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 प्लस 7 माइनस 3। अब हम डिवाइड करने वाले हैं, ये 7 माइनस 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम करने वाले हैं डिवाइड का ऑपरेशन। सो इतना बड़ा यहाँ पे मुझे शायद थोड़ा सा बड़ा डिवाइड लग रहा है। सो यहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ। I mean, ये क्वेश्चन ना अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देख सकते हैं क्या होगा। ये देखिए 6 और 125 होगा। सो यहाँ पे 6 2 से 12 तो हो जाएगा, 6 2 से 12 ये कट जाएगा और यहाँ पे 5 उतरेगा तो 6 से 5 नहीं आएगा, 6 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे एंड उसके लिए यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा। एंड अगर हम यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ पे 0 उतारते भी हैं तो जो भी आंसर आएगा वो मतलब जो भी आंसर आएगा तो पॉइंट वाला बॉडमास में कैसे यूज़ करते हैं ये मुझे नहीं पता। मतलब होता होगा कोई रूल, बट अभी मेरे स्टैंडर्ड में ये नहीं है। सो हम यहाँ से 125 को सिर्फ और सिर्फ 12 कर देते हैं ताकि ये इजीली हो जाए। सो दैट इज़ हमने 125 को ओनली 12 कर दिया। सो अब हम कर सकते हैं इजीली जो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। सो 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 2 आएगा ना, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था तो वहाँ पे पॉइंट वाला आ जा रहा था, बट 5 का हमने हटा दिया ऑपरेशन तो 2 आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें एक ही जगह डिवाइड है, सिर्फ यहीं पे है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 7, 30 प्लस 7 माइनस 3। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब भी मल्टीप्लाई। तो पहले ऑफ हम लोग कर लेते हैं और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था डिटेल में कि अगर मल्टीप्लाई का साइन दे तो उसको डिवाइड के बाद करेंगे, लेकिन ऑफ दे मल्टीप्लाई का साइन ना दे तो उस मल्टीप्लाई को डिवाइड के पहले करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इतना हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमारा क्या क्या पूरा हो गया, ऑफ पूरा हो गया, हमारा डिवाइड पूरा हो गया। अभी हम आते हैं मल्टीप्लाई के बाद पास, मल्टीप्लिकेशन के पास। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी सिर्फ एक ही जगह पे है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 30। सो 2 यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 0 2 3 से 6, यहाँ पे 60 आ गया, 32 से 60 या जो 30 से 60 जो भी बोलो, प्लस 7 माइनस 3। अब फिर से एक और ऑपरेशन हमारा सॉल्व हो गया, क्या, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। अब बचा एडिशन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब बचे। तो पहले क्या करेंगे, एडिशन, क्योंकि एडिशन ऑड मास में यानी कि बॉड मास में पहले आता है, जिसमें से मैंने ब्रैकेट हटा के इसको ऑड मास किया है क्योंकि मुझे ब्रैकेट नहीं पता है। सो एडिशन अब कर लेते हैं। सो एक और बात जो मुझे पता है कि जिसके पहले कोई भी साइन नहीं होता है, जिस नंबर के पहले, उसको ऐड में मान लिया जाता है। अगर स्पेशली इसके पहले माइनस का साइन दिया हो तो इसको माइनस में मानेंगे, लेकिन अगर कोई साइन नहीं दिया हो तो इसको प्लस में मानेंगे। ओके, तो ये और ये हमारा प्लस में है, मतलब जिसके पहले जो साइन, मान लीजिए कि अगर तो हमने 60 को माना प्लस में एंड 7 को माना प्लस में, तो जो भी पहले, जिसके पहले जो साइन हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 60 प्लस 7 माइनस 3 दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 7 के पहले प्लस का साइन दिया हुआ है तो 7 प्लस में है, और
3 के पहले माइनस का साइन दिया है यानी कि 3 माइनस में है, और 60 के पहले कोई साइन नहीं दिया है यानी कि 60 भी प्लस में है। जिसके पहले कोई साइन नहीं दिया हो उसको प्लस में मान लिया जाता है। अगर स्पेशली इसके पहले माइनस साइन दिया रहता तो इसको हम प्लस में मानने के बजाय माइनस में मानते। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज कर दिया मैंने। यहाँ पे आ जाइए। तो 60 प्लस 7 देखिए बोलने में ही हो जा रहा है। 60 प्लस 7 67। सो यहाँ पे आ जाएगा 67 माइनस 3, और ये हमारा जस्ट इस पॉइंट पे हमारा आंसर। क्या आंसर इस पॉइंट पे? 67 माइनस 3 कितना? 64। तो इस तरह से हमारा एडिशन कंप्लीट, सब्सट्रैक्शन तो इस तरह से हमारा एडिशन भी कंप्लीट हो गया, सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारे सारे ऑपरेशंस जितने भी इस क्वेश्चन में थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख देते हैं आंसर ANS आंसर। ठीक है, सो यही है हमारा आंसर। एंड अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरी मतलब गलती है, जैसा कि कोई मेरी गलती है, तो उसमें आप बता सकते हो कि इसमें मैं क्या आखिर गलत कर रहा हूँ। बिकॉज जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से शायद नहीं, मैं तो कंफर्म हूँ। अगर मेरी गलती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि यहाँ पे 64 आंसर आना चाहिए। अगर कोई भी थोड़ी बहुत गलती है तो बता दो, और अगर गलती नहीं है तो प्लीज़ फैमिली बस एक बार बोल दो कि कमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में लिख दो, ऑडियो में या फिर टाइप करके भी बोल दोगे नहीं कोई गलती नहीं है प्लीज़, वरना मैं टेंशन में रहूँगा कि गलत तो नहीं है ना, कि सही है कि गलत है। मतलब टेंशन में रहूँगा, फ्री नहीं रह पाऊँगा कि मुझे अच्छे से आता है कि नहीं आता है। बस एक बार आप बता दो। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये बॉड मास का टॉपिक जितना मुझे आता था। और बॉड मास का हमने क्या किया, बॉड मास को हमने ऑड मास बना दिया। इससे भी इरेज करो। अब मैं एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो एक बार बड़े बड़े लेटर्स में मैं बॉड मास ऑड मास दोनों लिख देता हूँ। ये रहा बॉड मास, साइन दे के चलेगा। बॉड मास या B फॉर ब्रैकेट, O फॉर मल्टीप्लाई ही होता है, O फॉर मतलब O फॉर ऑफ होता है जिसका साइन होता है मल्टीप्लाई, और किसके लिए ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ जिसका साइन होता है मल्टीप्लाई। D फॉर डिवीज़न, अरे यार डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, and finally S for subtraction। and यहाँ पे odd mass, जैसे कि मैंने कहा था odd mass, O for सेम चीज़ होगी ऑफ, इसका साइन मल्टीप्लिकेशन, D फॉर सेम चीज़ डिवीजन, M फॉर भी वही, मतलब यहाँ पे सब सेम है। जितना मुझे आता है उतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो नहीं आता है मतलब बॉड मास मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बॉड मास से जितना मुझे आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा। और S फॉर सब्सट्रैक्शन, ये प्लस है,
दैट्स इट। बाय फैमिली, बाय 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 फैमिली। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, 19 मिनट्स की। बाय।